नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, आजकल एक नया ट्रेंड बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। किसी की भी छवि अच्छी बनानी हो, किसी की छवि खराब करनी हो तो एआई का डीप फेक का इस्तेमाल कर लो, उसका सहारा ले लो। उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाना, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आजकल जैसे आम होता जा रहा है। लेकिन अब इस पर सिस्टम जाग चुका है और अदालतें भी सख्त होती नजर आ रही हैं। इस बीच खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें पूकी बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उनके मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया। उसके बाद से ये बहस का मुद्दा बन गया। आपको बताते हैं, कोर्ट ने उनके नाम, उनकी आवाज़ और उनकी छवि के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि एआई और डीफेक के जरिए बनाए गए कोई भी वीडियो, उनके मीम्स और कोई भी फर्जी कंटेंट सिर्फ मजाक नहीं बल्कि कानूनी अपराध माना जाएगा। अब मेटा के एक्स और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को ये भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे सभी कंटेंट को तुरंत हटाया जाए। ये मामला है 30 मार्च का, जब जस्टिस तुषार राव गेडेला ने अपने आदेश में कहा था, और ये मामला सिर्फ पैरोडी का नहीं है बल्कि इससे एक व्यक्ति की सालों की मेहनत, उनकी छवि और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने ये कहा कि किसी के नाम, किसी की आवाज़, किसी के हाव भाव का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उसके व्यक्तित्व अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। ये गैर कानूनी माना जाएगा। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अक्सर अपने बयानों और टिप्पणियों को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा में रहते हैं। उनके कई सारे वीडियो वायरल भी होते हैं और लोग आनंद भी लेते हैं। अब उन्होंने इन्हीं पोस्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और अब कोर्ट ने इसे हटाने के आदेश दे दिए हैं। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अनिरुद्धाचार्य ने कोर्ट का दरवाज़ा तब खटखटाया जब इस तरह के मीम्स से उनकी प्रतिष्ठा को आंच लगी और उनका मजाक बनाया जाने लगा। जब उनके बयानों के वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद तमाम तरह के विवाद खड़े हुए, उनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हुए। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई टिप्पणियां की। हालांकि उन्हें राहत देते हुए उनकी पर्सनालिटी राइट्स को अंतरिम सुरक्षा भी दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए शिकायत में शामिल सभी वीडियो और लिंक्स को यूट्यूब से हटाने के आदेश दिए हैं। अपनी याचिका में अनिरुद्धाचार्य ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और अवैध तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, फर्जी वीडियो के जरिए उन्हें धोखाधड़ी वाली योजनाओं से जोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा गंभीर मामला था जिसके बाद अनिरुद्धाचार्य ने इस तरह का कदम उठाया। तो अनिरुद्धाचार्य के बारे में आपको बता दें, इनका असली नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। प्रसिद्ध कथावाचक हैं जो अब देश ही नहीं विदेशों में भी कथाएं करते हैं। वृंदावन में स्थित गौरी गोपाल आश्रम है जिसके ये संस्थापक हैं। इनकी पत्नी आरती तिवारी है और इनके 2 बेटे भी। तो एक परिवार है पूरा, और ये अपनी कथा और अपने गौरी गोपालन आश्रम से लोगों को रखते हैं, भोजन देते हैं। कई सारी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो महिलाएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, उन्हें सहारा देते हैं। तो अनिरुद्धाचार्य पर महिलाओं पर भी कई सारी टिप्पणी करने के केस दर्ज हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, महिलाएं ही सबसे ज़्यादा इन्हें पसंद करती हैं। महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अनिरुद्धाचार्य की है। देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है कि जब किसी आध्यात्मिक गुरु को इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ा है। इससे पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम के वीडियो भी काफ़ी इस तरह के इस्तेमाल किए गए थे जिसमें फर्जी दावे किए गए थे। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी। अगर सदगुरु जग्गी वासुदेव की बात करें तो उनके नाम पर भी भ्रामक कंटेंट फैलाया गया था जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु के साथ हो रहा है, ये कई फिल्मी सितारों के साथ भी हुआ है। रश्मिका मंदाना की बात करें, आलिया भट्ट की बात करें, और यहाँ तक कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हो चुका है। उन्होंने भी इस तरह का कंटेंट और अपने वीडियो और अपनी आवाज़ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो डीप फेक वीडियो की जो चर्चा इस समय हो रही है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो गई है। जितना इसका इस्तेमाल लोग खुश होने के लिए, पैसा कमाने के लिए करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये खतरनाक भी हो गया है और इस खतरे को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सख्त कार्रवाई सिर्फ बड़े नामों के लिए है? क्या आम इंसान इससे जो जूझ रहा है उसके लिए कोई न्याय की व्यवस्था नहीं है? क्या उन्हें भी इतनी जल्दी न्याय मिल पाता है?
हकीकत यह है कि कई आम लोग भी डीप फेक और फर्जी वीडियो के शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई अक्सर धीमी होती है। जब सेलिब्रिटी की बात आती है, कोई भी बड़ा नाम आता है, तो सिस्टम तेजी से काम करने लगता है, लेकिन आम आदमी की सुनवाई आज भी नहीं होती। हालांकि कोर्ट का ये फैसला एक मजबूत संदेश देता हुआ जरूर नजर आता है कि डिजिटल दुनिया में फर्जी कंटेंट के खिलाफ अब सख्ती बढ़ गई है, तो शायद आने वाले समय में आम लोगों को भी उतनी ही तेजी से न्याय मिल सकेगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं, ऐसी उम्मीद लगाते हैं। क्योंकि ये खतरा अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि हम सब का है, क्योंकि हम सब समाज से जुड़े हुए हैं और हम लोगों में से ही कई लोग ऐसे हैं जो इसका शिकार हो चुके हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि डिजिटल दुनिया में फर्जी कंटेंट पर ज़्यादा विश्वास न किया जाए और ना ही फर्जी कंटेंट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।